धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, हमारे उद्धार करता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के दिन के लिए। खुदावंद आपका धन्यवाद, खुदावंद धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद यहोवा पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर महाराजा धीराज, आपका धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद 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 करते हैं हे प्रभु यीशु मसीह, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए काफी है। आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं हे प्रभु यीशु मसीह, आपके अनुग्रह के साथ हमारे जीवनों में सब कुछ पॉसिबल है। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आपके अनुग्रह के साथ हे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, आपने हमेशा हमें जीतना सिखाया। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आपके अनुग्रह से जीत हमारा हिस्सा है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में खुदावंद, आपके नाम से हम जो मर्जी सोच लें खुदावंद वो हमें मिलके रहता है। बस आपका वचन कहता है कि मेरे वचन को फॉलो कर, उस पे चल। सचमुच आपने अपने वचन में कहा मेरे राज्य की खोज कर, दुनिया की हर एक चीज तुझे तेरे पीछे पड़ के मिलेगी। ऐसा होता है खुदावंद, सचमुच आपने हमें ब्लेस किया खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। जो पवित्रता के साथ आपके वचन पे चलते हैं खुदावंद, उनके जीवनों में ब्लेसिंग्स आती ही आती है खुदावंद, हर एक के जीवन में ब्लेसिंग आती है खुदावंद। हम देखते हैं आपके बहुत से दास जिनको आपने कहां से जमीन से उठा के आज कहां खड़ा कर दिया खुदावंद, हर एक ब्लेसिंग उनके जीवनों है। प्रभु यीशु मसीह आपके अनुग्रह के साथ हर तरफ से वो आशीषित है, चारों कोनों से वो आशीषित है हे प्रभु यीशु मसीह। जब आपके वचन को हम फॉलो करते हैं खुदावंद, तो हम हमेशा अपनी लड़ाइयों को जीतते हैं हे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। जीत हमारा हिस्सा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। चाहे आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी सेक्टर में चले जाएं, कोई भी चीज जहां आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं, जहां वो चीज आपको नहीं मिल रही, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के वचन को फॉलो करो। जीत हमारा हिस्सा होगी हर एक सेक्टर में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन हम जीत के ऊपर ही पढ़ेंगे कि परमेश्वर के अनुग्रह के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में जीत हमारे जीवन में कैसे आएगी। तो प्रभु ने अपने वचन में कहा, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। इसी रीति से मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि शाऊल ने परमेश्वर के वचन को शमूएल के द्वारा सुना था, इसलिए वह आशीषित हुआ और राजा बनाया गया और ऊंचा किया गया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसने अपने आशीष के सोते को नहीं पहचाना। उसने परमेश्वर के दास शमूएल की बातों को अनदेखा करना शुरू कर दिया और इसलिए बाइबल में लिखा है कि शाऊल से उसका राज्य वापस ले लिया गया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जब शाऊल परमेश्वर की आत्मा से नहीं चला और उसने परमेश्वर के हुक्मों को नहीं माना, तो परमेश्वर का आत्मा जो उसके ऊपर था उससे चला गया और उसके बाद उसको परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई नहीं हुई। फिर उसको कुछ भी पता नहीं चलता था कि मैं लड़ाई के लिए किस दिशा में जाऊं और कैसे युद्ध में जीत प्राप्त करूं। अब शाऊल के पास परमेश्वर का आत्मा नहीं था, वचन नहीं था, जिसके कारण वो अपनी जिंदगी में हारता जा रहा था और अपने दुश्मनों के सामने शर्मिंदा हो रहा था, क्योंकि उसने परमेश्वर के कामों को नहीं किया और परमेश्वर के भय में नहीं रहा। अगर हम दाऊद को देखें तो वो परमेश्वर का भय मानने वाला और परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला व्यक्ति था। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके सब भाइयों में से उसको चुना और उसका अभिषेक किया। परमेश्वर ने शाऊल से राज्य को लेकर दाऊद को दे दिया और दाऊद को ऊंचा किया। बाइबल में लिखा कि जब भी दाऊद लड़ाई को लड़ता था तो परमेश्वर का आत्मा उसको बताता था कि तुझे कैसे लड़ना है। परमेश्वर हर एक लड़ाई में दाऊद की अलग अलग रीति से अगुवाई करता था, इसलिए वह 66 लड़ाइयां लड़ा और सारी की सारी लड़ाइयां जीता। आज कुछ लोग अपनी जिंदगी में जीत को तो चाहते हैं, लेकिन उस जीत को प्राप्त करने के लिए काम नहीं करना चाहते। क्या आपको लगता है कि आप व्यभिचार करेंगे, झूठ बोलेंगे, एक दूसरे पर दोष लगाएंगे और फिर परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा? ऐसा नहीं हो सकता। आज लोग अपने कामों में इसलिए फलवंत नहीं है क्योंकि उनका ध्यान उस काम की ओर नहीं है। वह सोचते तो कुछ और हैं, लेकिन काम कुछ और करते हैं। उनके अंदर परमेश्वर का थोड़ा सा भी भय नहीं है, इसलिए जब शैतान उनके ऊपर अटैक करता है तो वह उस लड़ाई में हार जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करे तो आपको परमेश्वर का भय मानना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे तो परमेश्वर आपको कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देगा और तब आपका सब कुछ फलवंत होगा और आप आत्मा में और शरीर में जीत प्राप्त करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो इसी अंगीकार के साथ
हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूं कि मैं आपके वचनों पर चलूंगा और आपका भय मानूंगा, ताकि मैं अपनी जिंदगी में जीत को प्राप्त कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हे प्रिय भाई बहनों, आज आपने वचन में पढ़ा कि कैसे कैसे शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का आत्मा चला गया और कैसे दाऊद के ऊपर अनुग्रह से कि परमेश्वर का आत्मा, और दाऊद ने परमेश्वर के अनुग्रह के साथ सारी लड़ाइयां जीती, क्योंकि जहां जहां वचन को फॉलो किया गया वहां वहां परमेश्वर की ओर से हर एक ब्लेसिंग उनके जीवनों में आई। ऐसे ही आज भी परमेश्वर अपने कार्यों को अंजाम दे रहा है। आज भी परमेश्वर अपने चमत्कारों को कर रहा है, अपने आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। हर एक भाई बहन जो परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हैं, उनके जीवनों में परमेश्वर ऐसे ही काम करता है और जीत उनका हिस्सा है। ऐसे ही प्रभु ने मुझे ब्लेस किया है, हमारे घराने को ब्लेस किया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हमें और ज्यादा ब्लेस करता जा रहा है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बार परमेश्वर के वचन पे चल के देखो, जैसे जैसे परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है उसको फॉलो करो, तो जीत आपका हिस्सा है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।